तो एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। अगर इसका साइड 6 सेंटीमीटर है तो मैं क्या करूंगी 6 इंटू 6 करूंगी, विच इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी जो 36 है ये क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर हमें कैसे मिला, जब ये 6 खुद से मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो 6 है इसे हम बोलेंगे स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसका रूट मतलब ये कौन से नंबर से आया है। तो यहाँ मैंने 1 to 20 तक नंबर्स के स्क्वायर रूट्स लिखे हुए, ठीक है। जो भी नंबर्स के जो स्क्वायर रूट है वो अगर होल नंबर है, मतलब जो डेसिमल में नहीं दिख रहा है आपको, उन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ 1 है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो होल नंबर है, मतलब पॉइंट पे इसका आंसर नहीं है, तो हम 1 को बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ हमें 4 दिख रहा है, इसका जो रूट है वो 2 है, ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं है इधर, तो हम 4 को बोलेंगे कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या है यहाँ 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 इज अ होल नंबर, ठीक है, तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या दिख रहा है आपको, या 16 दिख रहा है, इसका स्क्वायर रूट 4 है, तो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 4 इज अ होल नंबर। और ये बाकी के नंबर्स के स्क्वायर रूट पॉइंट में है, मतलब ये सब जो नंबर्स है वो होल नंबर नहीं है, तो हम ऐसे नंबर्स को नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हुए, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स आपको परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पता चल गया। जो भी नंबर्स जिनके जो स्क्वायर रूट है वो होल नंबर होने चाहिए, अगर होल नंबर है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर होल नंबर नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब वो नंबर को हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। द फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे हम यूज कैसे करते हैं, देखो, अगर मुझे 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं कैसे करूंगी, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी पहले। 2 7 40, 2 2 4, 2 3 6, यहाँ 1 बचा, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ मैंने 144 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके कॉमन को बाहर लेना है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ 3 कॉमन है, तो 2 2 की जगह मैं एक ही 2 लूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 2 की जगह एक ही 2 लूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 3 की जगह एक ही 3 लूंगी। अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 3 12, विच इज इक्वल टू 12। तो 144 का स्क्वायर रूट है 12, तो 144 तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्यों, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमें होल नंबर मिला। तो अब हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं। तो चलो मैं 45 लेती हूँ, 45 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो 45 का यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब ये 5 से एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। अब इनके फैक्टर्स हमें क्या मिले, 5 इंटू 3 इंटू 3। तो हम क्या करते हैं, साइन के बाहर जो भी 2 कॉमन है उसमें से हम एक को बाहर लेते हैं। जैसे यार 3 2 बार है तो हम साइन के बाद 3 एक बार ले लेंगे और रूट के अंदर सिंगल वाले एज इट इज रह जाएंगे। तो 5 एक ही बार था तो हम रूट की साइन के अंदर 5 को एज इट इज रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसे वैल्यू आपको चलेगा, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो। पर अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप दूसरे मेथड्स को यूज करना। तो सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ये मेथड आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल के देगा कोई भी नंबर का। तो चलो मैं 144 का एग्जांपल लेती हूँ, इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम पहले पेयरिंग कर लेंगे, तो हम लास्ट से पेयर करते जाते हैं 2 2, ठीक है। तो 44 को हमने पेयर कर लिया और 1 को एज इट इज सिंगल पेयर किया। तो अब 1 को हम देखेंगे, ठीक है, 1 1 जा 1, माइनस किया तो 0 बचा, 44 नीचे आ गया, ठीक है। पेयर को नीचे लेना है। अब यह 1 है, इसे हम यहाँ प्लस कर लेंगे तो हमें 2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसे हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें 44 आंसर मिले। जैसे 22 2 जा 44 होता है ना, माइनस किया तो 0 आंसर मिला। तो हमारा जो स्क्वायर रूट मिला हमें 144 का, वो क्या है 12। हम 45 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। 45 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इस मेथड से। तो हम पेयर कर लेते हैं पहले 45, ठीक है। हमें पता है कि 45 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो भी स्क्वायर रूट मिलेगा वो डेसिमल में मिलने वाला है, मतलब पॉइंट यूज होने वाला है। तो हम यहाँ पहले ही पॉइंट लगा के पेयर में 2 जीरोस ऐड कर सकते हैं पहले। 45 जो है वो कौन से स्क्वायर नंबर के पास में आपको दिख रहा है, 6 6 36, 7 7 49। तो 49 तो 45 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी 6 6 36 लेने वाली हूँ। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 6 6 36। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4 और 5 9। तो मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 मिल गया। अब मुझे 6 को यहाँ प्लस करना है, 6 + 6 इज 12, ठीक है। 2 0 को मैं यहाँ नीचे ले लेती हूँ, तो 900 मुझे आंसर मिला, ठीक है। अब मुझे यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिसे मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 900 के अंदर या 900 के इक्वल एक नंबर मिले, जैसे 127, ठीक है। तो पहले हमें पॉइंट लगा देती हूँ। तो 127 इंटू 7 क्या होता है, 7 7 49, 7 2 14 प्लस 4 इज 18, 7 1 7 प्लस 1 इज 8। तो 889 मुझे आंसर मिलता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 127 इंटू 7 इज 889, माइनस किया मैंने तो मुझे 11 आंसर मिला। तो अगर मैं इस आंसर से मतलब 6.7 से सेटिस्फाइड हूँ तो मैं यहाँ आगे स्टॉप हो सकती हूँ। पर अगर मुझे आगे भी इसका आंसर चाहिए तो यहाँ मैं सिंपल कैरी ऑन कर सकती हूँ। जैसे 127 यहाँ प्लस 7 करना है मुझे, तो यहाँ 134 मुझे मिला। इस चीज को मैं आगे कैरी ऑन कर सकती हूँ, पर मैं 6.7 पे स्टॉप हो जाऊंगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 मुझे क्या मिला, 6.7। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ये परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों के लिए ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये मेथड कोई भी नंबर हो उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आपको निकाल के देता है।
तो फ्रेंड्स थर्ड मेथड है अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक टाइप है नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालना। फ्रेंड्स ये जो मेथड है ना वो सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए ही होता है, क्योंकि ये मेथड हमें क्विकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दे देता है एक नंबर का। ठीक है, तो 45 का एग्जांपल देती हूँ। तो 45 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या आपको दिख रहा है? 7 7 जा 49 है ना। 49 और 45 में 4 ही नंबर्स का गैप है, तो यहाँ मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। अब मुझे क्या करना है? 7 को यहाँ लिखना है एज इट इज। ठीक है, प्लस करना है इसे किससे? ये जो नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है पहले वो मैं लिखूंगी। ठीक है, 45 लिखूंगी माइनस 49 करूंगी डिवाइड बाय इसका डबल। तो 7 का डबल क्या होता है? 14। ठीक है, अब बोलोगे कि मैंने 45 पहले क्यों लिया, 49 बाद में क्यों लिया? इसलिए क्योंकि जो पहला नंबर है वो हमेशा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो होना चाहिए। ठीक है, तो 45 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए मैंने 45 को पहले लिखा है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? 7 प्लस 45 माइनस 49 क्या होता है? -4 होता है। ठीक है, बड़ा नंबर का साइन लगता है। ठीक है, 2 7 जा 14। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 7 माइनस 4 अपॉन 14 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 7 माइनस 0.285। तो 4 अपॉन 14 क्या होता है? 0.285 होता है। ठीक है, यहाँ मुझे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन डालना मत भूलना। तो 7 माइनस 0.285 को मैं 0.3 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो मैं इस चीज को राउंड ऑफ कर सकती हूँ। तो राउंड ऑफ कैसे किया मैंने? यहाँ 5 है। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ 5 या 5 से ज्यादा है तो हम इधर +1 करते हैं। तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो 8 + 1 इज 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.29 हो जाएगा। अब मुझे एक और डिजिट कम करना है, तो मैं क्या करूंगी? 5 से बड़ा है ये 9, तो इधर मैं +1 करूंगी, तो ये क्या हो गया? 0.3 हो गया, है ना। तो ऐसे हम राउंड ऑफ करते हैं। तो 7 माइनस 0.3 क्या होता है? विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.7 होता है। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड से 45 का स्क्वायर रूट निकाला, जो है अप्रोक्सीमेटली 6.7। तो ये है हमारे तीनों मेथड्स। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। फ्रेंड्स ये जो मेथड है ये परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर में ये आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल के नहीं दे सकता, तो इसे हम परफेक्ट के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ। फ्रेंड्स ये जो मेथड है ये परफेक्ट है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स दोनों ही टाइप के स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट को एक्जैक्टली आपको निकाल के देते हैं, तो इसे हम दोनों के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों का ही स्क्वायर रूट एक्जैक्टली निकाल के देता है। अब आते हैं थर्ड मेथड की तरफ, वो है अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो हमें अप्रोक्सीमेशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो तो हम एक्जैक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और इन्हें फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से बेस्ट मेथड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।